हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन थे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने वाले उन सब के बारे में कवर किया था। ठीक है, अब हमारा बचा है एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर एक कंप्लीट होने के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। तो हमारा चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा चैप्टर है। ठीक, इसके हमने आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बता दिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले होगा, हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें हम लोग पहला रिएक्शन आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया था। तो सबसे पहला होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCl। ठीक है, तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन पे या सीरीज मान जानिए, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड पे, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड पे हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइनोहाइड्रिन मिलता है। ठीक है, हमें मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, इस पे हम किसका रिएक्शन एडिशन कराएंगे? HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड का। ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। ये जब हम मिलेगा तो क्या मिलेगा? कार्बन, हमें मिलेगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए, जब इससे हमारे पास एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो हम देखिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH है प्लस HCl है, HCl। ठीक, इनका हम एडिशन करा रहे हैं। ठीक है, Cl माइनस H प्लस है, यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, ये आपका अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? साइनोहाइड्रिन यानी RC, ठीक है, OH, H और Cl यानी या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, हम आपको अच्छे तरीके बता दें। ठीक है, देखिए OH हो जाएगा, ठीक, Cl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ R जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, एल्डोसाइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने कराया था, हमें ये साइनोहाइड्रिन मिला। ठीक है, यदि हम कीटोन का रिएक्शन कराते हैं, जैसे हमारे पास कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R, ये हमारे पास कीटोन का फार्मूला है, प्लस हम HCl का, ठीक है, HCl H प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसका हम एडिशन करा रहे थे, हमें क्या मिलेगा? RCrOH और Cl। इसमें क्या डिफरेंस हुआ? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कीटोन है वो तो ऑलरेडी कीटोन का है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक OH यहाँ पे, इसका H, ठीक है, H प्लस यहाँ पे जुड़ गया और बाकी एक वैलेंसी बची वहां पे Cl आके जुड़ गया, जिसे हम साइनोहाइड्रिन पढ़ते हैं। तो ये हमारा साइनोहाइड्रिन है। इस तरीके से हम एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन करवाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन जब कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है।
इस रिएक्शन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखते हैं, अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। तो अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारे पास है एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, यहाँ हम क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दूसरा रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, पूरा नाम लिखिए, सोडियम सोडियम बाइसल्फेट कंपाउंड होता है, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। जब हम इनका रिएक्शन ये तो हमारा हेडिंग है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें बाइसल्फाइड ग्रुप मिलता है, जैसे कि हमारे पास है, देखिए जब हम किसका कार्बोनिल कंपाउंड, क्या प्रॉब्लम है यार, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO4 इसका फार्मूला होता है, इससे हम सोडियम बाइसल्फाइड, हमें क्या मिलेगा, बाइसल्फाइड मिलता है, बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलता है, ठीक। अब हमें बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे जैसे हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड प्लस सोडियम बाइसल्फाइड लीजिए NaHSO4, तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलेगा। इसका हम स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे कि आपके पास है एल्डिहाइड ले लिया हम, RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड लीजिए NaHSO4, इनका रिएक्शन कराइए, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, RCH, ठीक है, SO3 Na प्लस OH, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड मिलता है, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं एसिटल एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट पढ़ते हैं, ठीक है, इसको एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट पढ़ते हैं। ये चीजें हम इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एल्डिहाइड का जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब हम यहीं पे कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है कीटल कीटल सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, इसको इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो आइए, यहाँ तक नोट कर लिया, जो नोट नहीं, पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है, हमारा इसको नहीं करना चाहिए, चलिए हम फिर बाइसल्फाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, कीटोन के साथ, हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया था, हमें क्या मिला, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड मिला। अब हम कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कीटोन प्लस सोडियम बाइसल्फाइड है हमारे पास NaHSO4, ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड हमें देगा कीटल कीटल बाई सोडियम सल्फाइड बाई सोडियम
सल्फाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारे पास, स्ट्रक्चर ये बनता है जैसे हमारे पास RC डबल बॉन्ड O R हो गया, ठीक है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि देखिए ये सब चीजें हम जो कीटोन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, इसके दोनों साइड हम एल्केन बना सकते हैं, ठीक है, एल्केन लगा सकते हैं। तो हमें जैसे मान के लगा यदि हमारे पास यहाँ वैसे तो हमारे पास एक बनेगा तो हमें बनेगा कीटोन बन जाएगा, कीटोन का एक कंपाउंड का मेथेन। यदि मान के चलिए हम यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेथ ये तो प्रोप 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 2 1 बनेगा, ठीक है, प्रोप 2 1। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड इसमें होगा प्रोप 2 1। जब उसका रिएक्शन हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं NaHSO4, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कीटल देखिए तो RC हो गया, OH हो गया, SO3 Na, ये हमारे पास सोडियम कीटल सोडियम बाइसल्फाइड मिला। यहाँ पे यदि मान कर चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे यहाँ पे CH3 है, ठीक, C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaHSO4 है, ठीक। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं तो हमें मिलेगा CH3 CH3 OH SO3 Na। इस तरीके से हमें कंपाउंड मिलेगा। इसको एक क्या होगा, कीटल बाई सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ये कौन सा कीटोन हो जाएगा, प्रोपेन बाई सोडियम सल्फेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम जब रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हमें बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलता है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जिसको क्लियर नहीं होगा पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। और हम बता दे रहे फिर रिवाइज कराते रहे। तो हमने कीटोन का रिएक्शन कराया, कीटोन और सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक है। तो हमें क्या मिला, बाइसल्फाइड कंपाउंड मिला, या तो कीटोन हमें कीटल बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलेगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये दो रिएक्शन हुआ, एडिशन हम पढ़े। उसके बाद अगला कंपाउंड, अगला रिएक्शन होता है हमारे साथ, अगला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमने सारे मैक्सिमम सब चैप्टर में कहीं ना कहीं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे हैं। तो इसको इस रिएक्शन को आप लोग एक तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस रिएक्शन की होती है, ठीक है। इसे जैसे मान के चलिए हर चैप्टर में दिया है तो हर चैप्टर में आपका रिएजेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। वैसे हम एग्जाम से एक दो दिन पहले हम आपको सारे बता देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा फंक्शन उसके साथ होता है, तो कौन कौन सा चीजें जुड़ती है, ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, तो क्या क्या बनता है, वो सारी चीजें हम डिटेल आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट आइए देखते हैं अगला रिएक्शन सी है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसमें क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हम क्या करते हैं जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है, ठीक है, एल्कोहल मिलता है। अल्कोहल मिलता है, जैसे कि आपके पास है यदि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, प्लस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनका रिएक्शन कराए तो हमें एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें यदि हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यदि एल्डिहाइड, ठीक है, हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन में, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है RMgX, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराए तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एक चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराए तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री। वैसे अगर आपको आपके पूछते कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ठीक। उसी में पूछते कि 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हम कौन से कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करेंगे, तो उसमें हमको हमारा होगा कि हम एल्डिहाइड का यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तब हमें 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा,
ठीक है। अब वही 3 डिग्री के लिए हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसको पहले बता रहे हैं फिर हम कीटोन के साथ रिएक्शन को बता देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O H, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, प्लस RMgX, ठीक। इनका रिएक्शन किस कराए तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री या 2 डिग्री दोनों बन सकता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए आपके पास होता है RCOH, ठीक है, OH R, ठीक है, प्लस MgOH, ये हमारा कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसमें देखिए आपके पास ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ एल्केन है, तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है। यही आपके पास यदि हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है, प्लस ये भी तो बन सकता है RCOH, ठीक है, उसके बाद से AH, ठीक है, CH2, इस तरीके से भी हमें मिल सकता है, ठीक है। नहीं CH हो जाएगा क्योंकि इसके वैलेंसी 5 हो जा रही है, CH2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन है ओनली 1 एल्केन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्केन भी मिल सकता है। इस तरीके से या तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा या 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखे CH2, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। वहीं हम कीटोन का जब रिएक्शन इसको नोट करें, फिर हम कीटोन वाला बताते हैं। जब हम कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है, ठीक है। ये 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम वैसे तो सारी चीजें बेसिक बता दे रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो भी हम चीज चैप्टर में लिखवा रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, तो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे। ठीक है, वैसे हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। सारे चैप्टर का, हर चैप्टर का जो भी रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, साथ एनसीईआरटी पे जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन हम बता देंगे। कीटोन का देखिए, कीटोन का रिएक्शन, कीटोन लीजिए प्लस ग्रिग्नार्ड रेट RMgX, तब हमें मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है, एकदम इजी है। यदि आप लोग ये फार्मूला, आप लोग को एक तरीके से फार्मूला है, इतना क्लियर होगा ना तो आप लोग को सारी चीजें पता चल जाया करेंगे, ठीक है। कि हम लोग कार्बोनिल, ये आपको ध्यान रखिए, उसके बाद से कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिले। इसका आपके पास कीटोन का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OR होता है, यानी दोनों तरफ R होता है। देखिए कीटोन और एस्टर में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए RC डबल बॉन्ड OR है, ये आपका कीटोन होता है। यही आपके पास RC डबल बॉन्ड OR होता है, ये आपके पास एस्टर होता है, क्योंकि RC डबल बॉन्ड OR होता है, एस्टर होता है, ठीक है। ये डिफरेंस बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो। ये आपका है एस्टर है, एस्टर, ये आपका कीटोन है। कीटोन में एक ऑक्सीजन होता है, लेकिन एस्टर में आपके पास 2 ऑक्सीजन होता है। ये सारी चीजें डिफरेंस, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है कि हाँ उतना ही, और ध्यान से नहीं देखेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा क्लियर ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। प्लस RMgX, हमें मिलेगा RCROH, आपका 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो रिएक्शन था वो इस तरीके से कंप्लीट होता है, इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन आपका होगा एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल को एडिशन कराते हैं तो हमें किस तरीके के कंपाउंड मिलते हैं, उसको उसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो आइए बताते हैं, उसको भी देखिए। एडिशन ऑफ एल्कोहल, अगला रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है, देखिए जब एडिशन ऑफ एल्कोहल और कीटोन कराते हैं तो हम कीटल या एसिटल मिलता है, ठीक है। जब कीटोन के साथ कराएंगे कीटल मिलेगा, एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो एसिटल मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो सारी चीज हमने आपको बता दी है, बाकी अब जो बचा रिएक्शन वो भी हम बताते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर इस
इस चैप्टर के मतलब एल्डिहाइड कीटोन के लिए एक लेक्चर और लगेगा, तो हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए सारी चीजें। तो आइए देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब अगला रिएक्शन हमारे पास है, जो अब तक हमने आपको 3 बताया, चौथा है एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। यदि हम, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, इनका रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करा रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एसिटल या कीटल मिलेगा, एसिटल, एसिटल या कीटल। ये डिफरेंट बेसिक डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास यदि एल्डिहाइड है, ठीक है, यदि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, तो हमें क्या देगा, एसिटल देगा। हमें देगा ये एसिटल, एसिटल। ठीक, अब एसिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखते हैं। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, RC11OH, ठीक, प्लस हम ROH ले लिए, ROH ले लिए। अब एसिटल देगा, तो एसिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH, OR, इसे एसिटल पढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा, इसे हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक है, हेमी एसिटल। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। हमने एल्डिहाइड लिया, आपको एल्कोहल लिया, इसका रिएक्शन क्या था, हमें एसिटल मिला, यानी हेमी एसिटल मिला। इसको नोट करिए। फिर हम कीटोन के बारे में बताते हैं। कीटोन का रिएक्शन जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन के रिएक्शन में मिलता है हमें कीटल मिलता है। ठीक है, तो कीटल मिलता है, तो उसके बारे में देखिए, जाइए कीटल, एसिटल, इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स रहेगा तभी एग्जाम के टाइम पे हम जल्दी रिवीजन करें। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि सारे रिएक्शन जो बेसिक चीजें वो कंप्लीट है। तो क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा, सारी चीजें बेसिक क्लियर रहेंगी ना, तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आप लोग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आया, ठीक, तो हम क्या आपको चैप्टर मतलब सारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, A to Z सब। अब देखिए कीटोन का रिएक्शन, हमें क्या मिलेगा, कीटोन, तो हमें मिलेगा कीटल मिलेगा। ठीक है, अब कीटल मिलेगा आपको। अब देखिए हमारे पास है कीटोन है। ठीक है, अगला है कीटोन का रिएक्शन। कीटोन ले लीजिए प्लस एल्कोहल लीजिए, एल्कोहल, तो हमें मिलेगा कीटल मिलेगा। कीटल जैसे कि हमारे पास है कीटोन CH3C11OH, CH3, ये हमारे पास है कीटोन है। एक प्लस एल्कोहल ले लीजिए, CH2OH, हमने मेथनॉल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो हमें देगा आपका CH3, ठीक है, यहाँ पे O, ठीक है, O, CH2, ठीक, O, CH2, इस तरीके से समझ तो हमारा हेमिक कीटल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कीटल पढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चारों रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा, इसको नोट करें। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, जो हमारा हुआ रिएक्शन विथ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें भी आपके 3 से 4 रिएक्शन है। ठीक है, मेनली जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो रिएक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में तो 5 रिएक्शन है। हाँ, 4 से 5 रिएक्शन है जो हमको पढ़ने हैं
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला हमारे पास है पांचवा का ई है आपके पास रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, ठीक है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका इमाइंस मिलेगा, इमाइंस। इसमें आपके डेरिवेटिव में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास होता है अमोनिया, यदि डायरेक्ट अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें इमाइन मिल गया, ठीक है। यदि उसके, ठीक है, अन्य डेरिवेटिव है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, जैसे कि हमारे पास है रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन विथ अमोनिया है, तो इसे हम अमोनिया के साथ, तो रिएक्शन विथ अमोनिया लीजिए, रिएक्शन विथ NH3 डायरेक्ट लीजिए, ठीक है, रिएक्शन विथ अमोनिया, इसमें पहला हेडिंग डाल के लिखिए, ठीक है। तो क्या करिए, आप लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया, इसका रिएक्शन करें हमें इमाइंस मिलेगा, यार इसको क्या बोलते हैं, इमाइंस, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, जैसे कि आपके पास एल्डिहाइड है RC=OH प्लस NH3, हमें इसके डेरिवेटिव मिलेंगे, तो डेरिवेटिव में क्या मिलेंगे, RCH, ठीक है, NH2 और आपके पास C डबल बॉन्ड, हाँ C डबल बॉन्ड O N, देख लीजिए C डबल बॉन्ड O NH प्लस H2O, इस तरीके से NH2 H2O मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा इमाइंस का स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इमाइंस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जब डायरेक्टली हम एरोमेटिक यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब इसके डेरिवेटिव आपके पास होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव में आपके पास फिनाइल हाइड्राजीन होता है, ठीक है, या हाइड्रोक्सिल एमीन होता है, ये सारी चीजें हम रिएक्शंस करवाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अगला देखते हैं, आपको बताते हैं इसके डेरिवेटिव, जैसे कि रिएक्शन विथ हम यदि हम ले रहे हैं आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, लेते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हमने रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं आपके पास कीटोन, ठीक है, या एल्डिहाइड पर लिखिए, तो एल्डिहाइड लीजिए, एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक, इनका रिएक्शन जब हम करें तो हमें मिलेगा ऑक्साइम प्लस वाटर, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है। जैसे एल्डिहाइड आपके पास है RC=OH, ये आपके पास एल्डिहाइड है। अब हाइड्रोक्सिलामीन का क्या होता है फॉर्मूला, NH2OH होता है, तो हमें क्या देगा, ऑक्साइम देगा, ऑक्साइम, जैसे कि इसमें आप देखिए एल्डोक्सिम बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड है तो आपके पास एल्डोक्सिम बनेगा, इसमें क्या होता है RC, ठीक है, H डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर, ये हमारा एल्डोक्सिम का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हमारा NHOH होता है, सॉरी यहाँ पे NHOH होगा, OH, ठीक है, इस तरीके से
हमारा ये रिएक्शन बनता है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है कि आपके पास जब हम एल्डिहाइड लिए, ठीक, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करा था, हमें एल्डोक्सिन प्लस वाटर मिला। अब हम कीटोन लेंगे तो हमें कीटोक्सिन प्लस वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे उसको कर दे रहे हैं, हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए नीचे आप बता दे रहे हैं, जैसे हमारे पास ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन लिए प्लस हाइड्रोक्सिलेमीन लिए, हाइड्रोक्सिल अमाइन लिए, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन हमें देगा कीटोक्सिन, देगा कीटोक्सिन प्लस वाटर देगा, वाटर। जैसे कि आपके पास कीटोन का फॉर्मूला आता है RC11O R प्लस NH2OH, ठीक है। कीटोक्सिन का होगा आपके पास RC11O, यहाँ पे NH2 और प्लस हो जाएगा R प्लस वाटर। इस तरीके से हमारा RNO2, अरे इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेमीन बना। तो इसी तरीके से इसके और डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके और से डेरिवेटिव जैसे हाइड्रोजन होते हैं, साथ ही साथ अदर फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन होते हैं, इसके बारे में और फिजिकल सॉरी और बाकी जो भी बचे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टी को नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये कवर हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन। तो उसके ठीक है एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।